रेड लाइन कट नहीं होता। सॉरी। जब तक केक कटिंग हो रही तब तक मैं थोड़ा सा रेड लाइन टीम के बारे में बताना चाहता हूँ। प्रोड्यूसर हमारे हैं जगन्नाथ राव जी, इकबाल शेख, इकबाल अंसारी जी। बैनर का नाम है हमारे एशिया फिल्म इंटरटेनमेंट एंड फरिश्ता फिल्म इंटरनेशनल। स्क्रीन प्ले पवन पांडे जी। ये है पवन पांडे जी। हाँ जी रेडी। लिरिक्स कुमार रवि जी। म्यूजिक हमारे अभिषेक पांडे जी का है। हॉट हीरोइन अंजना जी। सिंगर्स बहुत ही ब्यूटीफुल सॉन्ग्स बहुत अच्छा। हाँ जी संजय मेरी थैंक यू। वानी त्रिपाठी जी। उसने बोला कि नाम आपका हमने नहीं होता था पहले। ए आर रे मैडम जस्ट अ मिनट, आर्टिस्ट मैडम हैं जस्ट राहुल रिपीट इट। अंजाना, रमेश गोयल, प्रियम वाला पांडे, हेमंत दास, सजल श्रीवास्तव। वन मोर फिर संजय जी के लिए। संजय जी अरे फॉर फोटो ओनली सर फॉर फोटो। संगीता जी को पता है। वेरी गुड। हाँ जी थैंक यू वेरी मच। जी जी बिल्कुल आप अच्छा सोच रहे हैं और यही बात है कि ये पॉलिटिकल और गैंगवार बेस्ड फिल्म है। एक यूपी की रियल स्टोरी है ये। सीतापुर से स्टार्ट होती है। ददन शुक्ला का नाम सुना है वहाँ पे, उन्हीं के अनुसार ये फिल्म चल रही है। क्या ददन शुक्ला की बायोपिक होगी ये फिल्म? नहीं बायोपिक नहीं कहेंगे लेकिन बेस्ड कहेंगे। बेस्ड हो सकती है। हाँ बेस्ड हो सकती है। और स्टार कास्ट के बारे में हमें बताइए फिल्म के बारे में। स्टार कास्ट इसके पहले एक फिल्म आई थी रणनीति, जिसको डायरेक्ट मैंने ही किया था। उसी से ये उसका जो मेन लीड कैरेक्टर था अपना राहुल अंजना, उसको कास्ट किया गया है, जिसमें हेमंत व्यास भी हैं, मुश्ताक खान को भी लिया गया है, कुछ यहाँ कैरेक्टर हैं और ज़्यादातर FTI और BNA से हैं। संगीता जी बैठी हुई हैं। संगीता जी हमारी बहुत खास है, चीफ गेस्ट हैं आज हमारी। मैं आज पवन जी को बहुत सारी शुभकामनाएं देने के लिए आई हूँ। इनका एक फ़ोन आया, मैंने कहा आप प्लीज़ अपना प्रोग्राम जारी रखिए और मैं आपको ज्वाइन कर लेती हूँ। तो मेरी बहुत तहे दिल से रेड लाइट के लिए शुभकामना है पवन जी के लिए और पूरी टीम को मैं बहुत सारी शुभकामनाएं देती हूँ। आप क्या फिल्म में भी नजर आएंगी संगीता जी? कुछ बातें हुई हैं इसे लेकर? मैं इस फिल्म में तो नहीं, मैं अगली फिल्म में हूँ इनके। नहीं इस फिल्म में क्यों नहीं, कोई खास वजह? इस फिल्म में एक्चुअली हम लोगों का जो डेटों का थोड़ा सा सिलसिला है वो मैच नहीं हो पा रहा है, तो इसीलिए मैं अगली फिल्म में। टाइटल से मैच कर रहा रेड लाइन सबका। हाँ तो पॉजिटिव है ना, इसीलिए पॉजिटिव है। किशन कैरी ऑन। इसके प्रोड्यूसर हमारे हैं इकबाल शेख, इकबाल सारी और जगन्नाथ राव। इनका नया बैनर है और इनकी ये पहली फिल्म हो रही है। ये सौभाग्य प्राप्त है कि जो मैं इनकी फिल्म कर रहा हूँ। और शाहिद जी से कुछ सवाल करें। शाहिद जी ने इसमें गाना किया है और साथ में बैठे हैं म्यूजिक डायरेक्टर अभिषेक पांडे जी। शाहिद माल्या जी का बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। क्या रेड लाइन में कुछ नया करने वाले हैं आप? नया नहीं है, ये एक रोने धोने वाला गाना है इसमें और जिसको सैड सॉन्ग के रूप में हमने गाया है। बहुत ही खूबसूरत लिखा है कुमार रवि ने और कंपोजिशन बहुत सरल और लोगों तक पहुंचने वाली अभिषेक पांडे जी ने कंपोजिशन बनाई है, हमारे साथ में बैठे हैं। तो मैं पवन जी का थैंक यू बोलना चाहता हूँ कि एक अच्छे प्रोजेक्ट में जोड़ा मुझे और मैंने कोशिश की अच्छा गाने की। बाकी आप सुनेंगे तो ज़्यादा आइडिया लगा पाएंगे कैसा गाना। नहीं बहुत अच्छा निभाया है शाहिद जी ने, मैं धन्यवाद करता हूँ इनका, बहुत अच्छा निभाया है। थैंक यू। सर फिल्म का जो पोस्टर दिख रहा है, जिस एक जगह दिखाई दे रहा है, मस्जिद दिखाई दे रही है और दंगे जैसे दिखाई दे रहे हैं, तो क्या है फिल्म? नहीं सर, वो दंगा नहीं दिखाई दे रहा है। मस्जिद और मंदिर तो हमारे धर्म में है, हमारे भारत में, हमारे कल्चर में है। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च और
हम तो समझते हैं कि हर शहर में है, हर गांव में है और होने भी चाहिए। तो एकता का प्रतीक है वो। देखिए भीड़ लगी हुई है और सब इकट्ठा होकर उसकी बातें सुन रहे हैं। तो फिल्म किस बेस में है? कुछ क्या- पॉलिटिकल गैंगवार है ये। पॉलिटिकल गैंग वार। तो ये समाजवादी पार्टी के ऊपर है या किसके ऊपर है? नहीं, ना मैं समाजवादी पार्टी के ऊपर बना सकता हूँ, ना बीजेपी के ऊपर, ना कांग्रेस के ऊपर। तो कुछ सच्चाई ये कहानी ये आपने कहा। ये काल्पनिक पार्टियां होंगी। लेकिन कुछ सच्ची कहानी हाँ, है, जो यूपी मिलती के जुलती बारे- रहेगी, मिलती जुलती रहेगी। डायरेक्ट राजा भैया को हम मार नहीं सकते, बता सकते हैं। जो जो व्यक्ति दिखाई दे रहा है वो किसके ऊपर है? कुछ बताना चाहिए। ये व्यक्ति जो जिसका चेहरा आपने दिखाया नहीं है, हाँ, क्या वो है ये? जो आजकल एक्चुअली क्या होता है, पॉलिटिकल मामला जो होता है, राजनीति बड़ी गंदी दशा देख रहे हैं लोग। हो सकता है कि वो बंदा आके सुधार करना चाह रहा हो, लेकिन वो केजरीवाल नहीं हो सकता। शाहिद भाई ये बताया गया, बड़ा खूबसूरत गाते हो आप, गा के थोड़ा सा सुनाएंगे कुछ? हाँ, मैं चाहता हूँ पहले डॉक्टर साहब कंप्लीट कर दें, कुछ कह रहे थे ये जरूर। तो सुनाऊंगा। वो बंदा ऐसा है कि जो आता है राजनीति में आता है वो, लेकिन कुछ सुधार करना चाहता है। उसी की बातें लोग वो सुन रहे हैं, चाहे जिस धर्म के हैं, चाहे जिस मजहब के हैं, उसकी बातें सुन रहे हैं और बदलाव लाना चाहते हैं। सर जैसे कि आपने कहा कि राजा भैया को कोई मार नहीं सकता, तो क्या राजा भैया ही है पोस्टर में जो दिखाई दे रहा है? अभी मैं कुछ कह नहीं सकता। पवन जी, ऐसा जो स्टार कास्ट आपने अभी बताया उसमें से कोई नजर नहीं आ रहा, क्या ऐसा कुछ इसके? सर कुछ जो स्टार कास्ट है, हमारी शूट चल रहा है उन लोगों का, उसमें बिजी हैं। प्रेमदा पांडे वगैरह बिजी हैं, राहुल आंजना भी बिजी हैं, गुजरात में उसका शूट चल रहा है। तो मुहूर्त कर दिया जा रहा है और नेक्स्ट जब इकट्ठा होंगे तब फिर एक पीसी करेंगे यहाँ पे। तो रेड लाइन जिस प्रकार से ये टाइटल है आपका, जो पोस्टर है आपका, तो इसे कुछ नया नहीं लग रहा है, बहुत सिमिलर लग रहा है। पांडे जी क्या क्या कुछ कहना है चाह रहे सर, हैं? नया समाज तो- में जो नहीं पता है, जो अनटोल्ड स्टोरी जिसको कहते हैं, कि जो चीज लोगों को सर, नहीं उसको पता आप है, गहराई वो में जाएंगे इस तो क्या है फिल्म से- फिल्म के माध्यम से लोगों को बताना चाहते हैं। क्या कुछ ऐसी बात है या लाल क्या लकीर, twist है? लाल लकीर है सर। क्या है कि जैसे एक पाकिस्तान और हिंदुस्तान का बंटवारा हुआ था, एक लकीर खींच दी गई थी, तो वैसे ही कुछ इस फिल्म में दिखेगा समाज के लिए। तो जरा विस्तार से थोड़ी सी जानकारी तो दे दें। सर मैंने बताया ना कि पॉलिटिकल और गैंगवार, राजनीतिक और। चलिए, कैसे आया ये जहन में आपके रेड लाइन फिल्म बनाने की? सर मैं तो उत्तर प्रदेश से हूँ, बिलोंग करता हूँ और वहाँ की धरती से हूँ, तो वो चीज़ें शुरू से रही हैं और पॉलिटिकल फैमिली है, मैं देखते चला आ रहा हूँ। ठीक है, मैं BNA रहा, FTI गया, सब कुछ रहा, लेकिन वो सोच मेरी रही कि हाँ ऐसा कुछ चल रहा है और जो वहाँ मैंने देखा है उसको उकेरना चाह रहा हूँ। तो रियल लाइफ में भी आप इन्वॉल्व थे गैंग वॉर से? नहीं, मैं कैसे इन्वॉल्व होऊंगा यार। मैं तो केवल आपके साथ इन्वॉल्व हूँ। यहाँ सरेंडर कर दो। क्या है, कहाँ के रहने वाले? हाँ, सरेंडर कर दो मुझे। कहाँ के रहने वाले हैं सर आप? ये पहली फिल्म है आपकी? नहीं सर, ये हमारी तीसरी फिल्म है। और पहले की? वर्चस्व एक द पावर ऑफ रणनीति आई थी, डियर जिंदगी के साथ रिलीज हो गई थी, ऑल इंडिया रिलीज हुई थी वो। अच्छा, और ये थर्ड। आगे किस तरह की फिल्म बनाने का विचार? सर मेरा कॉन्सेप्ट डार्क ही रहेगा। डार्क? हाँ, डार्क कॉन्सेप्ट ही जाऊँगा। पॉजिटिव स्टोरी नहीं? अभिषेक, आप क्या कहना चाहेंगे? Positive ही है। म्यूजिक की अगर बात करें तो इसमें कुछ अभी गैंग वॉर में कुछ ज्यादा कुछ होता नहीं। रुक जाओ जरा। सत्या एक मिनट फोन डाल दो। कर सकते हो तो कर सकते हो जी। क्या कहना चाहोगे, क्या तैयारी की है आपने, किस प्रकार से आपको स्टोरी सुनाई गई है और क्या तैयारी है आपकी रेड लाइन को लेके, गानों के लेके? जी अभिषेक। सर इसमें एक सैड सॉन्ग है जो थीम बेस्ड है, उसमें जो थीम है, और कुछ आइटम भी हैं जो स्टोरी के साथ में। वैसे बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा नहीं है म्यूज़िक का, तो उस हिसाब से गाने किया गया है इसमें। टोटल कितने गाने होंगे? सर चार पाँच गाने हैं इसमें। जी किस तरह होगा गाने आ रहा है? सर सैड ही है, सैड है और कुछ आइटम बेस्ड है इसे। तो इकबाल भाई, आपसे भी जानना चाहेंगे, रेड लाइन फिल्म बनाने की आपने क्यों सोची? क्या ऐसी बात है इसमें, इस फिल्म में, जो कि आप लोगों को संदेश देना चाहते हैं, समाज को एक अच्छी बात बताना चाहते हैं जो लोगों को न पता हो? जी इकबाल भाई। जगन्नाथ जी। हाँ, इकबाल प्रोड्यूसर जगन्नाथ जी। अच्छा, जगन्नाथ जी बताइए। सॉरी, क्षमा कीजिएगा। चलिए सर, आप ही बता दीजिए। रेड लाइन अभी ये स्टोरी लिखी हुई है सर, जैसे पॉलिटिक्स और गैंग वॉर का देखा हम लोगों ने, तो कुछ अलग देख रहे हैं हम लोग, कुछ बनाने के लिए अलग चल रहा है अभी। थैंक यू। अभिषेक जी, जी आप क्या कहना चाहिएगा? क्या बधाई दीजिएगा?
सबसे पहले तो मैं पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ और मैं निर्देशक पवन पांडे जी के साथ पहले रणनीति फिल्म कर चुका हूँ और आज भैया ने बुलाया है तो मैं सबको बधाई देना चाहूँगा और निर्माता महोदय लोग को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा। अच्छी फिल्म बन रही है, पोस्टर मैंने देखा है, रेड लाइन का अल्टीमेट पोस्टर बना हुआ है और आप मीडिया वाले लोग इस फिल्म को भाई प्रमोट करें, आगे बढ़ाएं, यही हम चाहते हैं। और एक अभिनेता के रूप में चाहता हूँ कि अच्छी फिल्में बनती रहें और हमारे बड़े भाई हैं पवन पांडे जी और शाहिद माल्या जी हैं, उड़ता पंजाब और इन सब धमाल मचा चुके हैं भाई सिंगिंग में। मैं तो सुनता हूँ इनको तो बहुत अल्टीमेट लगता है। हम लोग की पहचान नहीं है लेकिन बाय द वे ये गाते हैं तो एक खनक है इनकी आवाज़ में, वो सबको आप लोगों ने सुना ही होगा। तो मैं पुनः एक बार बधाई देना चाहता हूँ। और आपको बुराइयाँ तो याद नहीं है लेकिन ये ऐसे डायरेक्टर हैं, जब मैं रणनीति कर रहा था तो मतलब ये एक बच्चा नहीं होता, उसको पुचकार के कैसे अभिनय किया जाता है, भाई नहीं आ रहा है तेरे को तब भी वो बताना है कि बेटा देख ऐसे करना है, एक वर्कशॉप देना, एक अलग तरीके से। बता दूं कि पिछले वर्ष 25 नवंबर को शाहरुख खान के साथ हमारी फिल्म रिलीज़ हुई थी, भैया ने बताया भी, भैया कह रहा हूँ कि बहुत करीबी हूँ इस वजह से। तो उस दौरान वो फिल्म रिलीज़ हुई, बहुत कठिनाइयाँ थी, मतलब पैसे वाला प्रॉब्लम्स था, ये जो मोदी जी ने बंद किया था कि नए नोट और पुराने, तो उस दौरान रिलीज़ हुई थी। फिर भी हमारी फिल्म अच्छी चली, मतलब एक बहुत ज़्यादा पब्लिसिटी नहीं होने के बाद भी बहुत अच्छी चली। तो उस फिल्म का कलाकार के रूप में था तो भैया को बस कोई गलती नहीं, मतलब ये सिखाए ही हैं और कोई नोक झोंक हम लोग की नहीं रही है। एक ट्विस्टिंग रहा है कि हमेशा सिखाते रहे, डांटते रहे, फटकारते रहे। आपसे बात बताएंगे क्या 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 हुआ क्या नहीं हुआ बताएंगे। गाना गाने वाले चलो इसी फिल्म का जो गाया वो लाइव कर लेते हैं, गाना सुनने को लाइव मिलेगा। टेक रेड लाइन की बात करें, फिल्म की बात करें तो कैसे आपके ज़हन में बात आई है इस पर फिल्म बनानी चाहिए? देखिए ये सब चीज़ के लिए तो फ़िलहाल हम एकदम नए हैं, इसके बारे में ऐसा कुछ जहन में नहीं था, मगर जो अभी चल रहा है, जैसा वक्त जो हालात इस वक्त मध्य प्रदेश में हैं, तो ऐसा लगा कि हाँ कुछ मिलता जुलता उससे मैसेज देना चाहिए कि क्या चल रहा है और क्या हो रहा है और पॉलिटिक अपना क्या काम कर रही है। तो आप नए हैं बॉलीवुड में, आप नए आए हुए हैं और पता है आपको, जैसे कहते हैं ना कि प्रोड्यूसर उम्र से बूढ़ा नहीं होता, पैसे बांट बांट के बूढ़ा हो जाता है। बिल्कुल तो आपने पूरी तैयारी करके आई है इसकी? बिल्कुल। और इसमें हमारे पवन सर है जो बिल्कुल हमारे लिए पूरी तरह से मजबूत है और हमारे जगन्नाथ राव सर जो हमारे को पूरी तरह से बैकिंग की, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। डायरेक्टर बैकिंग कर रहा है। जी सर, आपसे भी जानना चाहेंगे इस फिल्म के बारे में, आपका ओपिनियन जानना चाहेंगे रेड लाइन के बारे में। जो बड़वा ने बोल दिया। चलिए लास्ट पवन जी से ले लेते हैं। कब सेट पे जा रहे हैं और कब तक ये दर्शक फिल्म को देख पाएंगे? सर आफ्टर वारिस, ये वारिस ख़त्म हो जाए, प्री प्रोडक्शन चल रहा है, सर ने सॉन्ग कर दिया है। अभी एक मानी त्रिपाठी है जो उसने पहले यूनिवर्सल में गाया था लैला ओ लैला, वो भी गा रही है। आइटम सॉन्ग जो अभी अभिषेक पांडे ने बताया कि एक आइटम बहुत अच्छा आइटम है वो। जैसे अभी शाहिद जी ने गाना गाया कि हम मुस्कुराएंगे, तो फिल्म लगाने के बाद आप मुस्कुराएंगे, दर्शक भी मुस्कुरा के जाएंगे थिएटर के बाहर से? सर आशा तो सब लगा के चलते हैं यही कि मुस्कुराहट चेहरे से ख़त्म ना हो। विश ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच हमारे कठिन सवालों को जवाब देने के लिए। थैंक यू। ओके सर, थैंक यू थैंक यू। ऐसे प्रयास लोग करते रहे तभी हम लोग भी, हम सारे एक्टर्स लोग भी काम करते रहेंगे। तो मैं चाहूँगी कि आप लोग एक अच्छी फिल्म बनाएं और बॉलीवुड में, भोजपुर में, टॉलीवुड में, सब जगह बहुत सारा नाम करें। तो आप इस फिल्म में हैं रेड लाइन में? मैं अपनी एक्चुअली पवन जी को मैं 1 साल से जानती हूँ और मेरी इनके लिए हमेशा, मतलब इनके पास इतना जुनून है काम करने का। तो मैं जब भी हमारी बात होती थी तो मुझे लगता था कि ये बंदा ज़रूर कुछ करेगा ये बंदा, लेकिन इन्होंने जो फिल्म अभी रणनीति रिलीज़ की तो मुझे उस फिल्म से यकीन हो गया कि पवन जी बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो इसीलिए जब उन्होंने बताया कि मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा रहा हूँ, फिल्म का मुहूर्त है तो आप आइए, तो मुझे ये सोचना ही नहीं था कि मैं इस फिल्म में काम कर रही हूँ कि नहीं कर रही हूँ, मुझे आना था क्योंकि ये बहुत जुनूनी है और ऐसे जुनूनी लोगों की हमारे बॉलीवुड में बहुत ज़रूरत है। इसके अलावा आपको कोई अपकमिंग प्रोजेक्ट अगर आप शेयर करना चाहें? इसके अलावा मेरे अपकमिंग प्रोजेक्ट्स में अभी 3 फिल्में, 2 तो फिल्म रेडी है रिलीज़ के लिए, भोजपुरी है फिल्म टकराव और प्रेम विद्रोही रिलीज़ के लिए रेडी है, प्लस 3 फिल्म अभी जो है, एक
रवि किशन जी के साथ में है जो हर हर महादेव, उसके अभी सॉन्ग्स अभी 23 तारीख से शूट पे जा रहे हैं हम लोग। और एक राधे रंगीला फिल्म है जो उसके भी सिर्फ सॉन्ग्स बाकी है। और तू ही तो मेरी जान है राधा, ये सारी फिल्में आ रही है। प्लस 2-3 फिल्में पाइपलाइन में हैं और 2-3 हिंदी फिल्में हैं, सब चल रहा है इसी तरह। ईद आने वाला है, तो क्या शुभकामनाएं देनी चाहिए सारे दर्शकों को? सारे दर्शकों को मैं संगीता तिवारी ईद के लिए आपको बहुत सारी शुभकामनाएं देती हूँ। आपने जो भी सोच कर बेसिकली शैलेंद्र सिंह ने किया है, क्योंकि ही ट्रैवल्स अ लॉट। तो आज भी ऑस्ट्रेलिया जैसी जगहों में, बैंकॉक जैसी जगहों में हर घंटे ये हो रहा है, कहीं ना कहीं ड्रिंक्स मिक्स हो रही है और कहीं ना कहीं लोगों के पुर्जे निकाले जाते हैं, आधा लिवर हो या एक किडनी हो। सो दीज आर थिंग्स विच आर टेकन अवे फ्रॉम पीपल एंड द ऑर्गन्स। क्योंकि आज की तारीख में ये पूरा कंसेप्चुलाइजिंग एक्चुअली शैलू ने किया था। और जब मेरे साथ बैठा और वी वर प्लानिंग अ डिफरेंट फिल्म, ही टोल्ड मी बख्तियार यू आर लुकिंग फैंटास्टिक फॉर दिस रोल, यू डू दिस। मैंने बोला है क्या? तो बोला बॉस आज की तारीख में तेरे अंदर सामान अबाउट 80 लाख से 1 करोड़ का तो खुद है। So why will you do drugs? Why will you do something else? Why will you do womanizing? And he said, without touching the woman, you can actually take away about 50, 60, 80 lakhs from her and sell it in the market, because today, if someone wants a kidney, I can definitely replace it. So this entire idea was then taken about and said, you know what, women in today's, and it is a fact that today drinks in a disco is very, very expensive. So women, if they meet someone and they talk to someone and it's so easy to just offer her a beer or a drink or something. और उसमें एक गोली डालना कितनी बड़ी बात है, कितनी मुश्किल की बात है। So it's मेरा तो 5,000 जाएगा, लेकिन जब मैं ऑपरेशन करूँगा तो हमसे 40 लाख निकाल लूँगा, वैसा है। बहुत अप्रिशिएशन मिला है, काफ़ी व्यूअर्स ने देखा है, बहुत ओवर बोला जा रहा है, तो किस तरह से लोगों को पसंद आ रहा है, क्या कहेंगे? See, YouTube on its own is a medium which is in your hand. You don't need to subscribe to something, you don't need to go somewhere. एक बटन दबाया, लाइक दबाया, सारे वीडियोस, like Shailendra said that his movies earlier have got a lot of likes. अभी आप बोलो entertainment में there is a little bit of sex in it, or there is a little bit of kissing or this thing and that thing. We've tried to make a movie which is on the entertainment front, but at the same time keeping the medium of what we want to say. We want to say do not touch open drinks, cut the drama out when you sit in the disco, and dhoka is when you actually know that तुम्हारा drama तुमको बहुत costly हो गया। And YouTube is a medium where every youngster is hooked onto from 12 to say 55, so it's very handy in their hand to do something like this. So is your started or first step in the short movies? This is my first short film for sure, and it is all because of Shailendra Singh. Otherwise, I was still concentrating on my new show which is coming up, so I was doing that. He said, "No, Bhakti, you have to do this." And मैं और शैलेंद्र बॉम्बे जिम में साथ में क्रिकेट खेलते हो, तो वहाँ खेलते खेलते हम लोग बीच में ओवर के बीच में बात करते हैं, तो हम लोग बैटिंग करते करते भी बीच में इसी की बात करते रहते कि ये करना है वो करना है। सो इट बिकम वेरी इंटरेस्टिंग रिलेशनशिप एंड आई नो हिम सिंस अ लॉन्ग टाइम। वो पागल है, मैं पागल हूँ, तो वो पागलपंती कहीं ना कहीं हम दिखाई देती है। I'll stick to my movie as of now. So this is my movie and I'm very proud of it, and I just wish that शैलू का एक बार है जहाँ पे 8 मिलियन और 9 मिलियन एक मूवी ने की है, तो मैं सिर्फ यही रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरी मूवी विदाउट टचिंग अ गर्ल और विदाउट टचिंग एन ऑपोजिट सेक्स और द सेम सेक्स, मेरी मूवी वो बैरियर को क्रॉस करे और वो बैरियर को हिला दे। सो बेसिकली मेरी और शैलू के बीच में चैलेंज है। How is Shailendra as a director? वो बहुत ही खतरनाक है। मतलब हम लोग का एक प्लान था, हम लोग ये प्लान करने वाले थे, सडनली भाई साहब आते हैं और बोलते हैं ये निकाल दो, ये कट करो, ये नहीं करते, भक्ति तो आ जा, तो डांस कर ले इस पर, तो इसके ऊपर चढ़ के डांस कर ले। तो कब हुआ? बोला अब हुआ, चल जल्दी कर, डिस्को जाना है, चल जल्दी कर जल्दी कर। सो एनीथिंग कैन हैपन विद हिम। सो द एंटायर लुक ऑफ द चश्मा क्रॉस, वो जहाँ काटते काटते में जो पूरा लुक दिखाया है, वो पूरा लुक इज डिजाइंड बाय शैलेंद्र। ही सेज पहले तुम बहुत ही स्वाब हो, चार्मिंग हो, ये हो, और बाद में जो साइको बनते हो, तो उसके लिए पूरा एक नॉर्मल सोबर लुक, कोई एक्सप्रेशन नहीं फेस पे, स्टार्ट एक्टिंग लाइक अदर बॉलीवुड एक्टर्स। सर ईद आने जा रहा है, तो ईद के मौके में आपकी शुभकामनाएं कुछ विशेष
ईद मुबारक सबको, और सब लोग अच्छे रोज़े पाले। और रोज़े पालना मतलब भूखा रहना नहीं होता, अच्छे थॉट्स, अच्छे वर्ड्स और अच्छे कर्म करना होता है। तो बस वही कीजिए, बाद में खा भी लोगे तो चलेगा। थैंक यू। Talk about the movie. Movie is really amazing. Thank you. Really amazing. Team also. So if we talk about the movie, जो एक स्टोरी जो बताई आपने, इससे कितना आप पर्सनल लाइफ में मानते हैं ड्रिंक करने से रियली ऐसा होता है? कई देशों में तो ऐसा होता भी है, इंडिया में क्या होता है? इंडिया में भी केसेस हुए हैं और अब्रॉड तो बहुत सारे केसेस हो चुके हैं। सिंगापुर में, बैंकॉक में ऐसे बहुत सारे केसेस हुए हैं जहाँ पे गर्ल्स गेट टू स्लॉश्ड और उनके ड्रिंक्स में कुछ डाल दिया जाता है, जो मूवीज़ में भी दिखाते हैं, जो सही होता है। कई हद तक चीज़ें ऐसी इंसिडेंट्स हो चुके हैं एंड इलीगली ऑर्गन्स निकाल के अब अगर लड़की खुद के कंसेंट से बंदे के साथ जा रही है, व्हाट केस विल यू फाइल अगेंस्ट इन द कोर्ट दैट ये किडनी गई है या ये बंदा था? देयर इज़ नो केस। सो it's just a very strong message for the people that you cannot just trust anybody randomly, even in a club, even if you think that the person is trustworthy. So I think it's a very good message. How much you like to drink? I drink occasionally. My family, nobody drinks, and I started drinking recently, so I get high in a glass of wine. So yeah, that's it. That's like once in a blue moon, like once in a month. All the experience with Bakhtiyar and your director also. It was brilliant, especially when you get to play the central character, where the role is very intense and you don't know कि इसका जब आप इतने शेड्स प्ले करते हो एज एन एक्टर, यू आर अ लिटिल स्केप्टिकल। आपको लगता है कि ये पूरा निकल के कैसे आएगा, बट आई रियली लाइक द एंड प्रोडक्ट। तो इसके लिए टीम वर्क ऑब्वियसली बख्तियार एंड साहिल वॉज वेरी कूल एज अ डायरेक्टर। बख्तियार इज सो कूल, इट्स देयर इज अ कंफर्ट लेवल विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इवन शैलेंद्र जी जो हैं, ही इज़ ऑल्सो वेरी फन टू बी अराउंड एंड स्टफ। तो द एंटायर टीम वॉज नाइस एंड दैट्स वाई आई थिंक द एंड प्रोडक्ट इज नाइस। थैंक यू, थैंक यू। विजुअल ले लो। Thank you so much. Thank you. I love the film. I think जैसे शैलेंद्र जी ने जिन्होंने ये फिल्म प्रोड्यूस की है, उन्होंने पहले बताया कि एक कॉज है, एक सोशल मैसेज है। एग्जैक्टली ऐसी चीज़ें होती है, तो आई थिंक एवरीबडी शुड बी अवेयर ऑफ देयर सराउंडिंग्स। आप एक क्लब में जाते हो, आपके साथ क्या हो सकता है। आई थिंक वेरी वेल मेड फिल्म, बहुत ही अच्छी लगी। और मेरे भाई को इस रूप में मैंने कभी नहीं देखा, सो फैंटास्टिक। आई थिंक बख्तियार ने ये फिल्म करके बहुत एक अपने इमेज को भी बदला है, क्योंकि ही इज़ ऑलवेज बीन डूइंग लाइट हार्टेड कॉमेडी करता है, लाइट हार्टेड रोल्स करता है, और अभी ऐसी फिल्म में ऐसे स्ट्रॉन्ग मैसेज के साथ ऐसा इवलिश पार्ट करके मुझे काफ़ी ऐसा लगा कि ओ माय गॉड, ही कैन डू दिस ऑल्सो, यू नो। सो बहुत अच्छा लगा। ओवरऑल द फिल्म इज़ वेरी गुड एंड एवरीबडी हैज़ डन अ ग्रेट जॉब एंड बख्तियार, यू वर सुपर्ब। लिसन, आई वांट टू जस्ट टेल यू कि मुझे रात भर नींद नहीं आने वाली है, क्योंकि इतनी हार्ड हिटिंग फिल्म है, इतना स्ट्रॉन्ग सिचुएशंस हैं, उसके ऊपर ऐसे सिचुएशंस दिखाते हैं जिसकी वजह से रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इट इज़ अ वेरी हार्ड हिटिंग फिल्म, पर सच्चाई ये है कि हर एक घंटे में एक ऑर्गन चुराया जाता है भारत में, विच इज़ द सोशल मैसेज। बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज़ वी हैव नेवर सीन अ शॉर्ट फिल्म जिसकी वजह से आप अपने आँखों को राइट या लेफ्ट भी शिफ्ट नहीं करते हैं, बिकॉज इतना ड्रामेटिक है। सच्चाई जब हम लोग देखते हैं, इट क्लियरली शोज़ कि हम लोगों को ध्यान रखना चाहिए कि अगर कोई इंसान आपको ड्रिंक ऑफ़र करे नाइट क्लब में, भले ही लड़का पसंद आए, प्लीज़ ड्रिंक मत लीजिएगा आप लोग। हाँ, गड़बड़ियाँ हो जाती हैं, सबसे ज़्यादा ऑर्गन निकाला जाता है। तो अगर जितनी भी महिलाएं हैं, बॉयज़ हैं, अगर आपको हैंडसम सेक्सी लड़के मिले या लड़कियाँ मिले, ड्रिंक्स कभी मत लीजिएगा, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे बहुत बवाल मच जाता है। प्लीज़ रिमेंबर,
अननोन पीपल को अवॉइड करिए, अदरवाइज आपकी ऑर्गन चली जाएगी। इसी बात पर मैं कोशिश करूंगा रात को सोने के लिए। एंड शैलेंद्र सिंह जो इस फिल्म के डायरेक्टर हैं, इन्होंने इस फिल्म को लिखी हुई है। इनकी सारी फिल्म्स वायरल हो चुकी है ऑनलाइन पे, वो यूट्यूब सेंसेशन है, उनको पल्स मालूम है। सो मोस्ट इंपॉर्टेंटली इट्स गॉट माय फ्रेंड बख्तियार, जिसका एक डांस मूव है ऐसे ऐसे ऐसे। जब वो ऐसे ऐसे करते हैं ना, मुझे लगता है कि अब टाइगर श्रॉफ की छुट्टी हो जाएगी, प्रभुदेवा की छुट्टी हो जाएगी और बख्तियार ईरानी ये करने लगेंगे। बट ऑन दैट नोट ऑल आई लाइक टू से इज शैलेंद्र, थैंक यू फॉर लेटिंग अस नो कि एवरी 1 आवर एक ऑर्गन चुराया जाता है। और बख्तियार बेटा तेरी शादी हो गई है, किसी को ड्रिंक्स मत ऑफर कर। मुझे बख्तियार बहुत ड्रिंक्स ऑफर करते हैं, कभी कभार खुद जब वो उड़ते हैं तो मुझे भी उड़ाने की कोशिश करते हैं। बट बख्तियार मैं यही चाहूँगा कि बेटा तू पानी पी और उससे ज़्यादा मत कर। तुम्हारी वाइफ तनाज़ है, अगर उसको पता चलेगा तू नाइट क्लब में लोगों को ड्रिंक ऑफर करता है तो बवाल मचेगा और आँख टूट जाएगा। थैंक यू। मैम सबसे पहले तो बात करेंगे मूवी की। बहुत अच्छी मूवी है, लोगों ने तारीफ की। बख्तियार जी की बात करें, उन्हें जाना जाता है कॉमेडी के लिए। पहली बार बड़ी डिफरेंट रोल में दिखाई आपको कैसे लगा? ड्रिंक्स, ड्रामा, धोखा ये अक्सर निजी ज़िंदगी में होता ही है। पहले लोग तो बहकावे में आके बहुत सारा ड्रिंक्स पी लेते हैं जब वो लोग बाहर जाते हैं, और फिर उसके बाद थोड़ा सा ड्रामा होता ही है। हमें अक्सर पता होता है कि हम लोग ड्रामा कर रहे हैं, लेकिन वी कांट कंट्रोल आवरसेल्व्स। और फिर उसके बाद अगर कोई आपके साथ धोखा करना चाहता है तो वो आइडियल मोमेंट हो जाता है। आई एम वेरी हैप्पी कि बख्तियार ने ऐसी फिल्म चूज़ की है, बिकॉज अक्सर लोग जानते नहीं हैं, लेकिन बख्तियार इन चीज़ों से सख्त नफ़रत करता है। वो खुद कभी नहीं पीता। बख्तियार इज़ अ कंप्लीट टीटोटलर और वो ड्रिंक्स नहीं पीते हैं, और ऐसी हरकतें वो कभी करता नहीं है, और जो ऐसी हरकतें करता है एक्चुअली ही डजंट लाइक इट एट ऑल। सो आई वॉज वेरी हैप्पी जब ये रोल उन्हें ऑफ़र किया गया था, एंड आई सेड अगर तुम ऐसा करोगे सो इट्स अ काइंड ऑफ अ गुड सोशल मैसेज। अक्सर हम लोग बातें करते हैं, वी टेल आवर यंगस्टर्स ऑल्सो। मेरे 2 लड़कियां हैं, 3 बच्चे हैं मेरे, तो अक्सर मैं हमेशा उन्हें कहती रहती हूँ कि रॉन्ग कंपनी में मत जाओ। लेकिन क्या होता है कि अक्सर तुम ट्रस्ट करते रहते हो, यू ट्रस्ट पीपल, और उसी ट्रस्ट को लोग इस्तेमाल करते हैं, दे मिस यूज़ इट एंड देन दे गिव यू अ धोखा। सो आई थिंक एवरीवन शुड सी दिस मूवी। ट्रस्ट करना, जैसे शैलेंद्र ने कहा है कि ट्रस्ट करना अच्छी बात है, लेकिन ब्लाइंड ट्रस्ट किसी के साथ मत करना। सो आई थिंक दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज दिस मूवी इज़ गिवन, एंड ऑल्सो आई एम वेरी हैप्पी दैट बख्तियार इज़ अ पार्ट ऑफ इट। जैसे हम बख्तियार जी से बात कर रहे थे, उन्होंने अपने शो के बारे में कुछ नहीं बताया आने वाले, तो आपसे जानना चाहिए अभी वो कौन से नए शो में आ रहे हैं? कहा एक मैं नए शो में आ रहा हूँ। या वो एक नए शो में आ रहे हैं। इट्स फॉर अ लीडिंग चैनल एंड इट्स अ वेरी गुड रोल दैट ही इज़ गोइंग टू प्ले, लेकिन आई डोंट थिंक सो कि मैं इस वक्त उसे डिस्क्लोज कर सकती हूँ। नहीं, मिक्स है, कॉमेडी और ये है। इट्स अ प्रॉपर सीरियस सीरियल, या बट इट्स अ मिक्सचर। थैंक यू सर। मूवी की बात करें, काफ़ी दे रही है मूवी, काफ़ी पसंद आया। सोच कहाँ से आई थी इस तरह का में कब आया कि ये मूवी बनाई? इस तरह का कौन सा? आई थिंक जैसे मैंने शुरू में कहा था कि हर हमारे फिल्मों का जो माध्यम है उसमें एक बहुत पावर होता है कि एक सोशल मैसेज भी एंटरटेनमेंट के थ्रू दिया जाए। जैसे मुन्ना भाई हो या 3 इडियट्स हो, ये ना ही ये फिल्में हमें एंटरटेन करती हैं, लेकिन एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज सोसाइटी को दे पाती हैं। इस फिल्म में मेरे साथ एक हादसा हुआ था मेरे दोस्त के साथ थाईलैंड में। उस हादसे से मेरी आंखें खुल गई कि और आने वाले वक्त में जो मुझे समझ में आया, चाइना, थाईलैंड, ऑस्ट्रेलिया में इस किस्म के हादसे बहुत हो रहे हैं। तो यंग लोग जब हम बाहर जाते हैं पार्टी करने, तो किसी की भी हाथ से ड्रिंक पी लेते हैं, और एक वो ओपन ड्रिंक की वजह से पूरी ज़िंदगी बदल जाती है। तो ऑर्गन ट्रेड इज़ ए ह्यूज प्रोफेशन। तो मुझे लगा कि उस पर मैं एक ग्लैमरस फिल्म बनाऊं, ताकि आने वाले जनरेशन को ये बात समझ में आ जाए कि यू हैव टू बी केयरफुल व्हेन यू पार्टी, विद हुम यू पार्टी, व्हेन यू पार्टी एंड व्हाट यू ड्रिंक। आपने बख्तियार को कब फाइनलाइज किया? ये बंदा बख्तियार को पूछो कि क्यों फाइनलाइज किया। क्यों फाइनलाइज किया? बख्तियार को इसलिए इस फिल्म में लिया मैंने कि उनमें एक इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है कि फेस से वो एक बहुत ही पारसी इनोसेंट, जैसे अक्षय कुमार कहते हैं पारसी लोग रुस्तम ने कहा था बहुत अच्छे लोग हैं और कुछ ही बाकी हैं अब। हाँ, रुस्तम।
तो मुझे लगता है कि उनकी पर्सनालिटी फेस वैल्यू पे बहुत ही इनोसेंट और ट्रस्टवर्दी लगती है, लेकिन जैसे आपने फिल्म में देखा कि उन्हें कुछ ज़्यादा लम्हे नहीं लगे कि वो एक सडनली एक बहुत ही पावरफुल विलन बन गए एज अ कैरेक्टर। तो वो एक पर्सनालिटी चाहिए थी मुझे, और मुझे लगता है कि बख्तियार में वो दोनों डायमेंशन थे, ब्लैक एंड वाइट। जैसे कि सर आपने कहा है बहुत सारे रिसर्च किए कि ड्रिंक को लेके काफ़ी तकलीफ होती है, तो आपको लगता है ड्रिंक को बैन कर देना चाहिए पूरे देश में? तू बिहार से है क्या? नहीं आपका लेना ना देना मतलब नहीं, मेरा कहना मतलब है, तो ये जैसे इनने एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल पूछा कि ये फिल्म में ये दिखाया गया है कि अगर आप शराब पिएंगे तो आपके साथ ऐसे हादसे हो सकते हैं। तो इसका जवाब ये है कि भाई रोड पे जितने एक्सीडेंट होते हैं तो गाड़ी चलाना बंद कर दें, ऐसा तो नहीं होगा। लेकिन इसका जो मैसेज था कि कभी भी हम बाहर जाएं तो किसी और के हाथ से ड्रिंक ना लें, खुद की ड्रिंक खुद बनाएं, ताकि ये मालूम रहे कि हम क्या अपने शरीर के अंदर डाल रहे हैं वो अपने हक से और अपनी सोच से डाल रहे हैं। तो वो एक इंपॉर्टेंट मैसेज है, लाइफ में इंपॉर्टेंट मैसेज है। जैसे कि आपका ATM कार्ड, आपका पिन दे दोगे मुझे आप? नहीं ना, हाँ तो ड्रिंक भी मत दो। थैंक यू।